चाची, आप तो बहुत कंजूस हो। कोमल ने अपनी चाची विभा से कहा। विभा, क्यों, मैंने क्या कंजूसी की तुम्हारे साथ, जरा बताना तो। कभी राखी और भैया दूज पर रेहान, उसके बेटे, की तरफ से उपहार में कमी हो या कभी किसी और उपलक्ष्य पर तुम सबको पैसे कम दिए हो तो बताओ। जिसे तुम कंजूसी बोल रही हो ना, उसे किफायत से चलना बोला जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ जरूरी हो वहाँ दिल खोल कर खर्च करो और फिजूल खर्ची कम करो। घर के लिए फूलदान लेना आप टाल सकते हो, ये फिजूल खर्ची है, पर उसी पैसे में किसी गरीब का पेट भरना किफायत है, जो कि मैं करती हूँ। अब अगर तुम इसको कंजूसी कहती हो तो हाँ, मैं कंजूस हूँ। कोमल अपनी चाची की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई और चुपचाप वहाँ से चली गई। तो ये थी विभा, कोमल की चाची। विभा बहुत ही सुशील और सभ्य महिला थी। वह एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी थी, इसलिए किफायत से चलना वह बखूबी जानती थी। उसके उलट उसकी जेठानी ममता बहुत खर्चीली थी। वह अक्सर बाजार से बेफजूल का सामान ले आती और फिर कुछ दिन बाद उस सामान को स्टोर रूम में फेंक देती। बस बाजार में सेल क्या लगती, ममता सबसे पहले पहुंच जाती, ढेरों कपड़े, जूते, बर्तन और ना जाने क्या क्या खरीद लाती और फिर दिन इस्तेमाल करके उसे रद्दी में डाल देती। वो अक्सर अपनी बेटी कोमल से विभा का मजाक उड़ाती कि देख देख कोमल, तेरी चाची कितनी कंजूस है, जल्दी से पैसे नहीं निकलते तेरी चाची के, और फिर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंस पड़ती। पर कहते हैं ना, सबका समय आता है। बस विभा का भी आया। अब परिवार बढ़ने लगा और मकान छोटा पड़ने लगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए उस छोटे से कमर में बहुत दिक्कत होने लगी। फिर एक दिन विभा ने अपने पति आकाश से कहा, आकाश, क्यों ना हम अब अपना अलग घर बना ले। हमारी विधि भी अब 9वीं में आ चुकी है, उसको भी अब पढ़ाई के लिए अलग कमरा चाहिए। आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? तुम ये ख्वाबी पुलाव बनाना बंद करो। विभा, अरे आकाश, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम बैंक से 30 लाख का लोन ले लेंगे। संयुक्त परिवार में रहने के कारण खर्चा भी इतना नहीं होता, इसलिए हर महीने तुम्हारे दिए खर्चों के पैसे से मैंने कुछ जमा भी किया है। अब विभा अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से 1 लाख रुपए निकालकर आकाश के हाथ में देती है, जिसे देख आकाश हैरान हो जाता है। आकाश, मैंने हिसाब लगाया है कि बच्चों की फीस, दूध, गैस और राशन आदि का लगाकर तकरीबन 25,000 का खर्चा बैठता है। तुम्हारी सैलरी से हम हर महीना 20,000 किश्त के तौर पर आसानी से दे सकते हैं। इससे हमारा घर भी बन जाएगा और पैसे भी हर महीना कटता रहेगा, जिससे हम पर भार भी नहीं होगा। आकाश विभा की ऐसी सूझबूझ बने देख दंग रह गया और बोला, एक बात तो बताओ, तुमने क्या सीए किया है क्या? और अपनी कुटिल हंसी हंसने लगा। देखते ही देखते विभा ने अपनी लगन और सूझबूझ से शानदार घर बना डाला। आज विभा का गृह प्रवेश था। ममता और कोमल उसके इस सुंदर मकान को निहार रहे थे। इतने में विभा आती है। आज बोलने की बारी विभा की थी। विभा, क्या हुआ ममता दीदी, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? देखो, आज इस कंजूस ने अपना छोटा सा महल खड़ा कर ही लिया। शुरू से ही आप अगर किफायत से चलो तो रोजमर्रा के खर्चों से भी आप बूंद बूंद बचा सकती है। कहते भी है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ममता विभा की बातें सुन अपना सा मुंह लेकर रह गई। अपनी फिजूल खर्ची के कारण उसके पति को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। ममता के पास भी अपने पति की भरपाई करने के लिए एक कौड़ी तक ना थी, क्योंकि जो भी उसका पति सुरेश ला कर देता वो सब बिना सोचे समझे खर्च कर देती। सुरेश, ममता, सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कुछ तो बचाया होगा तुमने भी। ममता, अरे सुरेश, कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझे देते ही कितना थे?
30,000 प्रति माह में क्या बचाती और क्या खाती हो? सुरेश तिलमिलाते हुए कहा, तुमको तो विभा से सीखना चाहिए कि कैसे बचत की जाती है, कैसे उसने बूंद बूंद बचाकर 1 लाख रुपए जमा किया हुआ था। और एक तुम हो। पैसों के अभाव में सुरेश और कोमल को भी अंग्रेजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। पुराना घर भी अब मरम्मत मांग रहा था, पर उनके पास उसको ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। रह रह कर ममता कभी अपने टूटे हुए घर को देखती तो कभी विभा के आलीशान घर को। आज ममता जान चुकी थी कि कैसे बूंद बूंद इकट्ठा कर सागर बनता है। आज वह खुद अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। रह रह कर उसे वह हंसी ठहाके याद आ रहा था जो उसने कभी विभा के लिए किया था। आज वो कुछ भी बोलने की हालत में ना थी, क्योंकि आज एक कंजूस एक फिजूल खर्च पर भारी पड़ गया था। दोस्तों, अक्सर हम महिलाएं सेल के चक्कर में आकर बहुत फिजूल खर्ची कर देती हैं। सैलरी आते ही पहले अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से पैसे आगे खर्च करें। फिजूल खर्ची से जितना हो सके बचे। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।